हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद एक्सपर्ट गाइडेंस अकेडमी में एक बार फिर हम लोग मैथ की क्लास जो क्लास 10th बोर्ड पर बेस्ड था, उसमें हम लोगों ने अब तक 3 चैप्टर कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम किया, फिर मेंसुरेशन और स्टैटिक्स, है ना। सॉरी, नंबर सिस्टम नहीं, स्टैटिक्स, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 चैप्टर हम लोगों के पूरे हो चुके हैं। सांख्यिकी, क्षेत्रमिति और निर्देशांक ज्यामिति। आज एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मैथ का आपका है त्रिकोणमिति, है ना। बुक में शायद यूनिट 5 है क्लास 10 की बुक में। तो हमारा जो मेन फोकस होगा क्लास 10 के सिलेबस पे होगा, लेकिन हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे इसको कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकें। तो त्रिकोणमिति का परिचय सबसे पहले, आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखें अगर ध्यान से, तो ये त्रिकोणमिति जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है इसमें त्रिकोण और दूसरा शब्द है मिति। त्रिकोण मतलब कि 3 कोणों से संबंधित, यानी कि 3 कोणों से या 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक, त्रिकोण संबंध किससे? त्रिभुज से है। इसी तरह मिति का मतलब होता है मापना। ठीक, किसी भी त्रिभुज यानी कि 3 भुजाएं होगी और 3 कोण होगा, है ना। तो अब त्रिभुज में हम क्या माप सकते हैं? या तो हम भुजा माप सकते हैं या फिर हम कोण माप सकते हैं। 2 भुजाओं के बीच में जो कोण बना हुआ है उसको हम लोग माप सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग त्रिभुज की भुजा और कोण, और आप यदि ध्यान से देखें तो इसमें जो त्रिभुज हम लोग लेते हैं तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो एक त्रिभुज हमारा होता है समकोण त्रिभुज, है ना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो आपका 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। जैसे देखिए इसमें ये कोण आपका क्या हो गया 90 अंश का हो गया, या फिर इस तरीके का हो, है ना। ठीक, ये सब आपके समकोण त्रिभुज हैं, है ना। समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ और चीज़ों को हम समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में सभी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में भुजाओं का क्या होता है? स्पेसिफिक एक नाम होता है ना। 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। ठीक, और जिस पे ये त्रिभुज बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आधार, यानी कि आपका बेस। ठीक, और जो भुजा इस पर कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति में हम लोग बात करें किसी एक कोण को हम लोग जो देखिए, ये तो आपका हो गया समकोण, है ना। इस त्रिभुज के यदि हम कोणों की बात करें तो यह कोण आपका क्या हो गया? समकोण। यह कोण तो पता नहीं कितने एंगल का है, लेकिन एक बात जो स्पष्ट हो क्या है आपका कि यह कोण और यह कोण क्या है? न्यून कोण है ना। और जब हम त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करते हैं, जो 6 प्रकार के होते हैं, उनकी चर्चा भी हम करेंगे आगे, तो हम किसी न किसी एक न्यून कोण को कंसंट्रेट करते हैं। यदि यह न्यून कोण आपका क्या है? थीटा हो, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, है ना, और नीचे वाली भुजा आधार होगी। ये ध्यान रखेंगे। कर्ण डिसाइड करना बहुत आसान होता है समकोण त्रिभुज में। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। लेकिन जैसे हम त्रिकोणमिति अनुपात की बात करेंगे, और जैसे मान लीजिए आपको ये त्रिभुज दे दिया गया है ना, कह दिया गया कि ये कोण क्या है आपका? थीटा है। ठीक, यदि ये कोण थीटा है तब फिर इस थीटा की जो सामने वाली भुजा है ना, यानी ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? लंब हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा, और तीसरी भुजा क्या होगी आपकी? आधार होगी। ठीक, एक बात तो ही समकोण त्रिभुज के बारे में आप जान लीजिए। इसके बाद जो दूसरा इस समकोण त्रिभुज से रिलेटेड एक प्रमेय है जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। वो भी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया होगा, क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस, इसे हम लोग सॉल्व सूत्र भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इस थ्योरम के माध्यम से हम लोग प्रूव किए थे, आपने याद होगा आपको, कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। तो ये फार्मूला इसको आप नोट कर लेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी 2 भुजाएं अगर आपको ज्ञात हों तो इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फाइनली आज हम लोग जो है त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं, है ना। जो पहला सेक्शन इसका होगा। अब
बात करते हैं, पहले आप इसको ऐसे ही रफली नोट कर लेंगे, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति। आइए, तो इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, है ना, चीज़ों को टॉपिक में बांट करके। तो पहले टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात कहते किसे हैं, है ना। तो एक लाइन में आप डेफिनेशन लिख लेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में उसके किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, उसके किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो सबसे पहली बात की कई बार हम लोग सुनते हैं और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसी चर्चा होती है हम आ जाते हैं साइन कॉस टेन कोट, है ना। होता क्या है, तो सबसे पहले इसमें क्या याद रखना है आपको बेटा, बस समझ लेना, एक बार समझ लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा। ऐसा इसमें कुछ नहीं जो भूलने वाला हो। किसी समकोण त्रिभुज में, है ना, कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 होती हैं। उसके किसी भी दो भुजाओं के अनुपात को, है ना, जैसे मान लीजिए यदि ये आपका समकोण त्रिभुज है ना, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। यदि हम इसको मान लें थीटा, ठीक, जैसे हमने इसको थीटा माना, तो देखिए ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला ये भुजा कर्ण, और देखिए कर्ण हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है ना। और जैसे ही आपने इसको थीटा माना तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी आपकी बेटा? लंब, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी आपकी? आधार, ठीक। ये ध्यान रखिएगा हमेशा, इस थीटा को, थीटा ही डिसाइड करता है कौन परपेंडिकुलर कौन बेस होगा, है ना, कौन लंब होगा कौन आधार होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। अब यदि ये आपका 90 डिग्री हो गया और यहाँ पे यदि हम इस एंगल को थीटा मान लिए, या थीटा हमने इसको मेजर कर लिया, तो अब देखिए लंब आपका क्या हो जाएगा बेटा? ये लंब हो जाएगा और ये आधार। तो लंब और आधार ही चेंज होते हैं, कर्ण तो फिक्स है, पहले से ही आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? कर्ण होगी। अच्छा, जब हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं तब ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि लंब कौन है और आधार कौन है ना। तो इसलिए ये बातें सिर्फ यहाँ आने के बाद इस चैप्टर में ही आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक बार ऐसे डायग्राम बना करके आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, है ना, कि कर्ण और लंब को कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में उसकी किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, है ना, तो आधार और कर्ण का अनुपात हो सकता है, आधार और लंब का अनुपात हो सकता है, लंब और कर्ण का अनुपात हो सकता है, किसी का भी, है ना, दो का अनुपात, यानी इसके बटे ए या इसके बटे ए। इसी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के यदि हम टाइप्स की बात करें तो ये 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला साइन, दूसरा कोसाइन, तीसरा टेंजेंट, फोर्थ आपका होता है कोटेंजेंट, इसके बाद आपका होता है सेक, इसको सेकटेंट बोलते हैं, है ना, पूरा, और लास्ट में आपका होता है को सेकटेंट, है ना। और शॉर्ट में देखिए इसमें, है ना, मैक्सिमम के तो हम शॉर्ट ही यूज करते हैं। अच्छा, ये पूरा आपका होगा साइन, है ना, इसको लिखते हैं शॉर्ट में हम लोग, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना, इनका हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये अलग अलग जो होंगे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन है वो अलग अलग भुजाओं का अनुपात बताएगा, कॉस अलग अलग भुजाओं का, टेन अलग अलग, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे, टाइप्स ऑफ द त्रिकोणमितीय अनुपात जितने उसके प्रकार हैं 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि कौन सा अनुपात
आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप हमारा वन था क्या था, साइन थीटा, है ना। तो एक पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर ताकि आपको भी आसान रहे, है ना। ए बी सी, है ना। तो ये त्रिभुज आपका क्या है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा है, इसी कोण के रिस्पेक्ट में हमें जो है यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप अच्छा देखिए, जैसे ही त्रिभुज ए बी सी हो गया और एक और थीटा हो गया, तो यहाँ पर आपका ए बी क्या हो गया बेटा, लंब हो गया, थीटा के सामने वाले भुजा लंब हो गया, बी सी आपका आधार, और ए सी क्या है आपका कर्ण, ठीक। जो सबसे पहला टाइप आपका है टाइप वन साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर बेटा यहाँ पर आपका होगा लंब बटे कर्ण, है ना। क्या होगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये साइन का जो अनुपात होता है वो क्या होता था, हमें लंब और कर्ण के अनुपात को एक्सप्लेन करता है। यानी कि लंब यहाँ पर आपका क्या है ए बी, और कर्ण क्या है ए सी। अब आप ए बी बटा ए सी नहीं याद करेंगे, आप लंब बटा कर्ण याद रखेंगे, क्योंकि ये तो बस सिर्फ क्या है, इंडिकेशन है। ए बी सी है, कहीं पी क्यू आर हो सकता है, कहीं एम एन ओ हो सकता है ना। तो लंब बटा कर्ण, ठीक। ऐसे ही जब हम कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस थीटा की यदि हम बात करें, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेटा ये क्या, आधार बटे कर्ण। यानी जो कॉस थीटा है वो क्या बताता है आपको, आधार और कर्ण, यानी कि बी सी बटा ए सी, ठीक। तो यदि आपको आधार और कर्ण का रेशियो फाइंड आउट करना है तो आपको कॉस यूज करना होगा। यदि आपको लंब और कर्ण का रेशियो यूज करना फाइंड आउट करना है तो आपको साइन का यूज करना पड़ेगा, ठीक। ऐसे ही हम बात कर लेते हैं फिर थर्ड टेन थीटा, है ना। टेंजेंट का मान फाइंड आउट करने के लिए तो टेन थीटा आपको क्या बताता है बेटा, तो ये आपको लंब बटे आधार, यानी लंब और आधार के अनुपात को एक्सप्लेन करता है, लंब बटा आधार। यानी यहाँ से आपका हो जाएगा ये ए बी बटा बी सी। अब देखिए इसके बाद के जो बाकी तीन वो सब क्या है, इसके पूरक है ना। ये वो सब इसके क्या है, पूरक हैं। यदि हम साइन इक्वल टू आपका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर यदि हम बात करें कोसेक थीटा की, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा जो होता है बेटा उसके बराबर आपका होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटा लंब, ठीक। अगर साइन थीटा और लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। यानी साइन थीटा कोसेक थीटा क्या है, पूरक है, या कोसेक थीटा साइन थीटा क्या है, पूरक है। ऐसे ही सेक का पूरक होता है, सॉरी कॉस थीटा का पूरक होता है सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक। और इसी बल से टेन का पूरक आपका होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर आपका हो जाता है बेटा आधार बटे लंब, ठीक। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो सबसे पहले है ना, त्रिकोणमिति का जो सबसे बेस है, समकोण त्रिभुज समझना, आधार कर्ण और लंब को डिसाइड करना, और इन तीनों 6 अनुपातों के संबंधों को याद रखना। इसी के बेस पर ही हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत ही प्रचलित है, जो बच्चे पढ़े होंगे जानते होंगे, एक ट्रिक जिसे कहते हैं हम लोग L अपॉन के, है ना, लाल बटे कक्का, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये मालूम है यहाँ क्या हो जाएगा, साइन, आफ्टर दैट कॉस, फिर टेन, और ये फिर कॉट, ये सेक और ये कोसेक। तो ट्रिक के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। यदि आप यहाँ कॉस को कर देंगे तो सारा ट्रिक गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ठीक। तो ये लिखने के बाद ये भी आपको क्रम याद होना चाहिए, कौन पहले है कौन बाद में आएगा। तो यहाँ देखिए साइन क्या बताता है, एल अपॉन के, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, है ना। तो इसमें देखिए जो लाल बटे कक्का आपने लिखा है, इसमें एल किसको इंडिकेट करता है बेटा, लंब को, के फॉर कर्ण एंड ए फॉर आधार, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये ट्रिक आपका काम करेगा। अब देखिए साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, टेन के लिए लंब बटा
आधार। यहाँ से आप मैच कर सकते हैं, एकदम सही आंसर मिलेगा आपको। कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब उल्टा हो जाएगा, सेक के लिए कर्ण बटा आधार और कॉट के लिए आधार बटा लंब। तो इस ट्रिक का यूज करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे ही 2-3 बार अगर आप लिख लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे, तो आपको ऑलरेडी वो क्या होगा, याद हो जाएगा। कई बार जब हम आगे चर्चा करें तो बच्चों कन्फ्यूज होते हैं कि कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का हम यूज करें, है ना। तो जब आपको ये पता होगा, जैसे मान लीजिए कर्ण पता है, लंब फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो आपको साइन या कोसेक का यूज करना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से यदि आधार और कर्ण मालूम हो या आधार कर्ण से कोई चीज़ फाइंड आउट करनी हो, तो आपको कॉस और सेक का यूज करना होगा, है ना। इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे क्वेश्चन के माध्यम से और चीज़ों को क्लियर करेंगे, फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए। आइए चलिए एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़, है ना। यदि आप समकोण त्रिभुज को, किसी भी समकोण त्रिभुज ध्यान से देखिए, है ना, और अपने से बनाइए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब कि एक कोण 90 अंश होना चाहिए, यही ना, है ना। आप अपने से कोई भी समकोण त्रिभुज को ड्रा करिए और उनके जितने भी साइड्स हैं, जितनी भुजाएं, उनको स्केलिंग करिए, उनको मापिए। आप हमेशा पाएंगे कि जो कर्ण होता है सबसे क्या होता है, बड़ी भुजा होता है। कर्ण की लंबाई हमेशा आधार और लंब से क्या होगी, अधिक आएगी। ठीक, इससे हम लोग एक निष्कर्ष निकालते हैं बेटा, कि लिख लेते हैं सबसे पहले, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी का मतलब किसी भी ही होता है ना, आप इसे चेक कर सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए टेट में तो यही एक प्रश्न पूछ लिया, समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा, है ना, जो मिडिल लेवल का टेट था उसमें पूछ लिया, है ना। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। अब इससे हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं, तो यदि आप साइन और कॉस, साइन थीटा और कॉस थीटा, यदि हम इनके फॉर्मूलों को देखें, इनके त्रिकोणमितीय अनुपात को देखें, तो साइन थीटा बराबर आपने अभी भी देखा क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो किसी भी कोण के लिए जब भी आप साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो कर्ण क्या होगा, लंब से बड़ा होगा, कर्ण क्या होगा, आधार से बड़ा होगा, क्योंकि ये बात अभी अभी हमने देखा। यानी कि हमारा जो होगा किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए साइन और कॉस का जो मान आएगा वो सदैव साइन थीटा व कॉस थीटा का मान सदैव, अच्छा देखिए, है ना, फ्रैक्शन में, भिन्न में, नीचे यदि क्या हो, जो आपका हर है वो यदि अंश से बड़ा है तो वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से कम होगी और डेसिमल में आंसर मिलेगा। तो साइन थीटा व कॉस थीटा का मान सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होता है। ठीक, तो एक निष्कर्ष हमने यहाँ से निकाला। देखिए ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना, ध्यान रखेंगे। साइन थीटा व कॉस थीटा का मान सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होता है। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया कि थीटा के किसी मान के लिए साइन थीटा का मान नहीं हो सकता, 0, 1/2, 1 और 2, ये आपका ऑप्शन दे दिया, A, B, C और D, है ना। ठीक, अगर आपसे पूछा कि थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा का मान इनमें से कौन नहीं हो सकता, तो कौन नहीं हो सकता, तो देखिए 0 हो सकता है, 1 से कम है, 1/2 भी हो सकता है, वो भी 1 से कम है, 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, D, है ना। तो इस टाइप क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फाइनली आपको ये फैक्ट याद रखना है, साइन थीटा व कॉस थीटा का मान सदैव 1 से कम या 1 के बराबर होता है। और ठीक इसी का उल्टा, है ना, किसके लिए हो जाएगा बेटा, कि सेक थीटा व कोसेक थीटा, है ना, जो कर्ण से रिलेटेड अनुपात हो यही है। टेन और कॉट क्या है, वो तो आधार और लंब से रिलेटेड है, तो उनकी बात यहाँ होगी ही नहीं। जो कर्ण से रिलेटेड हैं, जिनका संबंध कर्ण से है, जिनके अनुपात में कर्ण आता है, उन्हीं की हम बात करेंगे। तो सेक थीटा व कोस थीटा का मान, अब देखिए कर्ण हमेशा इसमें क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा आपका, कर्ण बटा लंब।
अब कर्ण सदैव आधार और लंब के बराबर या उससे बड़ा होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, या तो 1 से ज़्यादा आएगी या तो 1 आएगी। वही चीज़ हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, सेक व कोसेक थीटा का मान सदैव 1 से अधिक या 1 के बराबर होता है। तो ये तो एक फैक्ट हो गया। कई बार डायरेक्ट फैक्ट पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार इसके अनुप्रयोग पे आधारित प्रश्न आ जाते हैं ना, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। फिर इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। पहले आप इतना इसको यहाँ क्या करिए, नोट कर लीजिए, है ना। देखिए बेटा, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि 10a बराबर 4/3 हो, है ना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। एक कोई समकोण त्रिभुज है, ABC, है ना। तो यहाँ पर दिया है 10a = 4/3, 10 यानी कि ये वाला एंगल आपका 10a = 4/3। यदि ये एंगल आपका ए हो गया तो इसके सामने ये भुजा भी क्या होगा बेटा, लंब, देने आपका आधार और ये आपका कोण, ठीक। तो 10a = क्या है, 4/3, और 10 बराबर हम जानते हैं क्या होता है हमारा, लंब बटा आधार। तो फाइनली या इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहा है कि समकोण में जो लंब है वो कितना है आपका 4 यूनिट, और जो आधार है वो कितना है आपका 3 यूनिट है। तो यहाँ पे हमें जब लंब और आधार मालूम हो गया तो हम कर्ण फाइंड आउट कर लें, तभी हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ देखिए 10 से आप सिर्फ कॉट निकाल सकते हैं। जैसे आप साइन, कॉस, सेक, कोसेक में जाएंगे, आपको हाइपोटेनियस यानी कर्ण की नीड होगी, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ आप लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बेटा क्या है आपका 3 का स्क्वायर, और लंब है आपका 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर दिया, क्या आ गया आपका 25। कर्ण का स्क्वायर आपका आ गया 25, तो कर्ण इक्वल टू आपका हो जाएगा √25, और 25 का रूट क्या होगा 5, यानी यहाँ से आपको कर्ण मिल गया कितना बेटा 5 यूनिट, है ना। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से बहुत ही सरल तरीके से आपने कर्ण को फाइंड आउट कर लिया, ठीक। कुछ नहीं किया हमने, आधार जो आपका था 3, लंब 4, उसकी वैल्यू रखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड कर लिया 25। जो 25 क्या है, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण इक्वल टू क्या जाएगा √25, और 25 का रूट क्या होगा 5, क्योंकि 5 × 5 क्या आएगा 25 आएगा। तो यहाँ से हमने कर्ण निकाल लिया, है ना। अब हम पाइथागोरस प्रमेय जो ये वाला प्रोसेस है इसको रफ कर रहे हैं। तो हमें अब कर्ण भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, लंब भी मालूम हो गया। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात के फार्मूले जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको पता है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सरल तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए 10 के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, साइन ए की। जैसे हम लिखते हैं साइन ए तो हमें याद आता है साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्योंकि याद होगा तभी याद आएगा, याद करना आपका काम है, तो याद करिए उसको। क्वेश्चन आप करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। लंब क्या है आपका 4, और कर्ण क्या है बेटा 5। आंसर इज 4/5, तो पहला आंसर हो गया। ऐसे ही कॉस है, कॉस इक्वल टू क्या होगा, तो पुनः आपको जैसे ही आपने कॉस लिखा क्या मिलेगा, आधार बटा कर्ण। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 4/5 है। जब भी आप 4 में 5 का यदि भाग देने आपको आता हो तो भाग देंगे, तो क्या होगा यहाँ पॉइंट और 0, है ना, देन 0 यानी 0.8 आप जानते हैं 1 से क्या है छोटा है, तो हमेशा देखिए साइन की वैल्यू क्या होगी 1 से आपको कम ही मिलेगी, है ना। तो आप चेक करते हुए चलेंगे, जो भी बातें हमने आपको बताई वो प्रूफ भी हो जाएंगी इस तरीके से। आधार बटा कर्ण, आधार आपका क्या है बेटा 3, और कर्ण क्या है 5, वैल्यू पुट करिए 3/5, एक और आंसर आपको मिल गया, है ना 3/5। यहाँ भी आप चाहें तो भाग दे लेंगे, है ना।
3 में 5 का भाग जाएगा नहीं, है ना, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे और इस तरीके से। तो 0.6 एक से क्या है, छोटा है। ठीक, ये हर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी जो हमने समझाया था उस बात को बस प्रूव कर रहे हैं, है ना, ताकि चीज़ें आपको समझ में भी आए और दिखे भी। ठीक, इसके बाद आपका आ जाता है कॉट ए। जैसे कॉट ए की बात करते हैं तो कॉट ए क्या होता है, आधार बटा लंब, है ना, आधार बटा लंब। ये आपका हो जाएगा बेटा 3/4, उसके लिए कर्ण की आवश्यकता ही नहीं थी। इसके बाद आपका आता है सेक, जो क्या है, कोस का पूरक है। सेक के बराबर आपका होता है बेटा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना आपने निकाला 5 और आधार कितना है 3। और ये देखिए जैसे ही, है ना, 5/3 आपका आ गया। अब देखिए 5 में यदि आप 3 से डिवाइड करें तो एक बार तो चला ही जाएगा, है ना, 2 फिर 0.0 इस तरीके से 1.6, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 से हमेशा ज़्यादा आएगी, 1 से बड़ी आएगी, है ना। तो यही बातें बताई गई थी सेक के लिए भी, और कोसेक के लिए भी यही बात बताई गई थी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 या 1 से बड़ी आएगी। आइए कोसेक की बात कर लेते हैं यहीं पर। कोसेक के इक्वल टू आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यानी 5/4, है ना, 5 में आप 4 से भी भाग देंगे तो 0.0, सॉरी एक बार तो पहले, सॉरी 4 1 जा 4 1 0 फिर 0.42 जा 8 ऐसे, तो 1.25, है ना। तो यानी वो भी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 से ज़्यादा ही आएगी। तो फाइनली ये सब आपको यहाँ नहीं करना था, बस आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना, 7 मत याद रखिएगा। तो 10 के लिए वैल्यू दिया हुआ था, बाकी आपको 5 निकालने थे। तो 1 2 3 4 और 5, पाँचों त्रिकोणमितीय अनुपात हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक, 2 भुजाएं दी थी, तीसरी भुजाएं हमेशा समकोण त्रिभुज में 2 भुजा जब भी दी हुई होगी तो तीसरी भुजा आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके ही मालूम चलेगा। आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर 1-2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यदि 15 cot A = 8 तब साइन तथा सेक A के मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको क्या दिया, 15 cot A = 8। अब यहाँ घबराना नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। 15 cot A = 8 तो cot A = क्या हो जाएगा 8/15, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है ना, यहाँ गुणे में तो वहाँ जाएगा, बराबर उधर तो भागे में हो जाएगा। तो cot A = क्या हो गया आपका 8/15, और cot A बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब ये क्या होता है, कहाँ से आता है, याद करना होता है ना, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। यानी यहाँ से आपको एक चीज़ मालूम हो गया क्या, कि आधार आपका कितना है 8 है, और लंब कितना है आपका बेटा 15 है। आधार और लंब मालूम हो गया, तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे आप, क्योंकि साइन पूछा और सेक पूछा है, दोनों बिना कर्ण के पूरा नहीं होंगे, है ना। तो फिर वहीं प्रमेय लगाएंगे हम, यहीं भी कर लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और चूँकि पढ़ भी रहे हैं हम लोग बहुत पहले से, क्लास 6 से ही पाइथागोरस थ्योरम आपके सिलेबस में आ जाता है, अलग अलग चैप्टरों में अलग अलग रूप में दर्शन देता रहता है। तो आपको याद होना चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार क्या बेटा आपका 8, 8 का स्क्वायर, और लंब कितना है आपका, सॉरी 15, तो 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8/64, सॉरी 64, और ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 225, है ना। 15 गुणा 15 में कर लेंगे तो 15 × 75, 15 × 15 7 22, ठीक है, 225। इसको ऐड कर लीजिए, 5 4 9 6 2 8, ये कितना हो गया आपका 289, है ना। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 17, ठीक। जैसे ही तो कर्ण स्क्वायर बराबर आपका आ गया बेटा यहाँ पर क्या 289, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √289, और इसका वर्गमूल निकालना कितना आ जाएगा आपको बेटा 17, है ना। तो इस प्रकार से कर्ण आपको मालूम हो गया 17, तो आधार और लंब मालूम थे, कर्ण भी मालूम हो गया कितना 70। अब क्या पूछा है आपसे, साइन था सेक ए, तो जैसे ही आप लिखेंगे साइन ए, साइन बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण,
ठीक। लंब बटा कर्ण, लंब कितना है आपका 15 और कर्ण कितना भी आपने निकाला 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा क्वेश्चन में क्या, सेक ए। अब सेक ए क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटे आधार। यही सब बस आपको याद रखना है और कोई इसमें है ना, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए बोर्ड वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का, है ना। तो बिना इस चैप्टर के मैथ पूरा ही नहीं होता, ये आप ध्यान रखेंगे। यदि दिमाग में कोई भी वहम है कि नहीं इससे बच के आगे बढ़ सकते हैं तो गाड़ी फंस जाएगी, है ना। सेक के बराबर कर्ण बटा आधार 17/8, क्योंकि इंटरमीडिएट मैथ में त्रिकोणमिति का एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ये आपको आना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे बहुत ही आसान प्रश्न होता है। धीरे धीरे हम चीज़ों को और आगे बढ़ाएंगे। आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे साइन का सेक से क्या रिलेशन है, सेक का कोसेक से क्या रिलेशन है, आपस में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये आपस में कैसे एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एक दूसरे को इफेक्ट पहुँचाते हैं और इनका क्या संबंध है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।